देखिए, जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है और आपका जो गिरवी है, इन दोनों का यूजर नेम पासवर्ड जनरली एक ही रहता है। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे आपकी गिरवी का फर्म अगर अलग है और आपके सेल परचेज का फर्म अलग है और आपको आप उसे अलग अलग भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको वन टू वन मीटिंग में समझाए जाएंगे। राइट। जैसे अभी जैसे ही अपन सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं, सो गिरवी मनी लेंडिंग, ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्लिक। अब यहाँ पर आपको सारे गिरवी के ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ, ऐड गिरवी। नहीं? अब गिरवी में जनरली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, हम कस्टमर ऐड करेंगे। नेक्स्ट, उस कस्टमर के जो हमें चीज देने वाला है, राइट, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका अकाउंट हमें किस परसेंटेज पे ओपन करना है। जैसे 2%, 3%। देन वो कितने दिन में क्लोज करने वाला है अकाउंट, राइट। और बाकी सब डिटेल्स। उसके बाद हम उसने जो चीज हमारे पास लाई है, जो वो मॉर्गेज रखना चाहता है, मॉर्गेज यानी कि जो वो गिरवी, मराठी में गहान जो रखना चाहता है, उसका वैल्यूएशन करेंगे। जैसे उसका प्योरिटी, देन उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट, एंड देन उसके बाद हम उसे जितना पैसा चाहिए वो देंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक अकाउंट ओपन करता हूँ। सपोज एक नया कस्टमर मुझे ऐड करना है, सो मैं प्लस करूंगा। सपोज यहाँ पे मैं उस कस्टमर का नाम ऐड करता हूँ, विच इज सपोज राकेश कुमार। मोबाइल नंबर सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आप कस्टमर का फोटो डालना चाहते हैं या फिर और कुछ डिटेल्स डालना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे सिटी सपोज। देन अगर आप उसका फोटो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप आपके पास वेबकैम है तो, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर से एक कस्टमर का फोटो अपलोड करता हूँ। ठीक? आपके पास जब किसी का गिरवी रखा है, जितने डिटेल्स रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे अगर कुछ भी क्लैशेस होते हैं तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होना जरूरी है। इट इज रिकमेंडेड, बट ये जरूरी नहीं है कि आप फोटो ले, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप फोटो और प्लस ऑर्नामेंट का फोटो भी इसमें कैप्चर करें। अब मैं ये कस्टमर ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट, जैसे ही आपको एक स्क्रीन ओपन होगा कि इसका अकाउंट आपको ओपन करना है, राइट। सपोज इसने मैं बैक डेटेड में एक अकाउंट ओपन करता हूँ, विच इज सपोज 1 जून। 1 जून को इसने मेरे पास कुछ अमाउंट बोरो किया था। उसका इंटरेस्ट रेट मेरा था 3%। देन इसका, अब हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन मंथली, 15 डेज एंड डेली, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे मंथली यानी कि अगर 1 महीना और 4 दिन ऊपर होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वही अगर हम 15 डेज सिलेक्ट करते हैं तो 1 महीना 4 दिन होने पे वो 1.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और अगर हम डेली सिलेक्ट करते हैं, ओके, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट योर कंसर्न कि मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहूंगा, बिकॉज कुछ पार्टिसिपेंट का मैसेज आ रहा है। ओके, इट इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। फाइन। राइट। सो यहाँ पे मंथली अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐड। अब नेक्स्ट है इसका मॉर्गेज आइटम लिस्ट। मॉर्गेज यानी कि वो क्या आइटम हमारे पास रख रहा है। मैं से ऐड अपडेट एंड ऐड न्यू, जो भी आपका आइटम है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। उसने 1/6 को ही मेरे पास उस बैंगल्स या नेकलेस डिपॉजिट किया था। इसका प्योरिटी था 85%। 1 पीस, या उसमें से अगर मल्टीपल पीस हो, नेकलेस विद इयरिंग्स है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसका ग्रॉस वेट था टोटल 20 ग्राम्स। और उसका नेट वेट, अगर उसमें कुछ स्टोन लेस है तो उसका नेट वेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, विच इज 18 ग्राम सपोज। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, जो आज का प्योर रेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर रेट फेच होता है वो होता है यहाँ से। अगर आप चेंज रेट करके यहाँ पे रेट चेंज करते हो तो वो वाला रेट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फेच होगा। और अपडेट, सपोज मैं इसका भी रेट यहाँ पे 4800 करता हूँ। इस हिसाब से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका करंट वैल्यू जो कि है नेट वेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी फाइन वेट
क्योंकि इसका प्योरिटी है 85%, तो इसका फाइन वेट हो गया 15.3, मतलब इसमें प्योर गोल्ड इज 15.3 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 4800। सो इसका करंट वैल्यू आ रहा है दिस मच, विच इज 73,440। अब या नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट जो इसका करंट वैल्यू है, इसका 60% हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, विच इज हेयर कट वैल्यू। आप एक बात ध्यान में लीजिए, ये हेयर कट वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है। आपको इससे कम पैसा देना है या ज्यादा देना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आप इसमें ज्यादा या कम, आपको जैसा चाहिए वैसा दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 60% कैलकुलेट होता है, और ये जो परसेंटेज है 60%, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। इफ यू वांट 70, इसका मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अगर आपको इसका कुछ नरेशन लिखना है, जैसे ये आइटम ऑलरेडी ब्रोकन था, ताकि जब कस्टमर वापस लेने आए तो वो ये ना कहे कि ये आइटम आपकी वजह से टूटा है। आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया था। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके, आई विल कंटिन्यू। अगर नहीं दिख रहा है तो आप म्यूट कर अनम्यूट करके बता सकते हो। दिख रहा है। ओके फाइन, राइट। अब मैंने इसको किया ऐड। अगर आप मल्टीपल आइटम्स डालना चाहते हैं तो आप, जैसे अभी नेकलेस एक ऐड किया है मैंने, और सपोज एक और आइटम मुझे ऐड करना है, तो दोबारा हम ऐड न्यू करेंगे, राइट। अब कुछ कुछ लोग ये कहेंगे कि हम इतना डिटेल्स नहीं डालते हैं, और सिर्फ हम एक ही आइटम में उसके सारे आइटम डिटेल्स डाल देते हैं। तो उस केस में आप जो फर्स्ट आइटम है उसमें मिक्स ऑर्नामेंट सिलेक्ट करके नरेशन में बाकी के सारे आइटम्स डाल सकते हैं, और ग्रॉस वेट में और नेट वेट में आपको उसका टोटल वेट डालना है। बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप एक एक आइटम की डिटेल्स उसमें डालें, ताकि अगर कस्टमर उसमें से कुछ एक आइटम छुड़ाना चाहता है कुछ पार्शियल रिपेमेंट करके, तो वो आपको पॉसिबल होगा, राइट। सपोज ये मेरा आइटम मैंने ऐड किया है। अब नेक्स्ट, बोरो। बोरो यानी कि मुझे उसे कितना अमाउंट देना है। सपोज 1.6 को, मतलब 1 जून को ही उसने मेरे से 40,000 रुपीज लिए थे। अब अगर यहाँ पे आप 50,000 भी डालते हैं तो वो भी पॉसिबल है, बस आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा, क्योंकि इसका जो करंट वैल्यूएशन है, सॉरी करंट हेयरकट वैल्यू है 44,000, उससे ऊपर आप देने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने इसे ऐड किया 50,000 पे, और यस, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसे यस कर दूंगा तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस अकाउंट को 1 महीना और 3 दिन हुआ है, और इसको इंटरेस्ट लग रहा है 2 months and 0 days का, विच इज 3,000। 3% ऑफ 50,000 फॉर 2 months। 1 महीने का 1,500, मतलब 2 महीने का 3,000। अगर आप आइटम्स के फोटो कुछ डालना चाहते हैं तो आप जहाँ पे हमने मॉर्गेज ऐड किया, वहां पर भी एक फोटो का ऑप्शन है। इस फोटो पे आप क्लिक करेंगे। सपोज आपको कुछ अपलोड करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया, उसे क्रॉप किया, सेव एंड अपलोड। तो ये आइटम के अगेंस्ट वो इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। इसे मैंने क्लोज कर दिया। अगर आप कस्टमर को प्रिंटेड रिसीप्ट यहाँ से देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करके दे सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे बाय डिफॉल्ट कस्टमर का फोटो एंड ऑर्नामेंट का फोटो रिसीप्ट के ऊपर प्रिंट होके आता है। अगर आपके मल्टीपल आइटम्स है, तो आपको लास्ट आइटम में वो फोटो डालना है। सपोज यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, तो आपको थर्ड आइटम में वो फोटो डालना है, और सबका कंसोलिडेटेड। ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से इस रिपोर्ट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये आपको हमें 1-to-1 मीटिंग में बताना है, या फिर आप इसका एक प्रिंट निकाल के इस पे कुछ भी जो मार्किंग चेंजेस करना है वो मार्किंग करके हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके चेंजेस इसमें अकोमोडेट कर देंगे, राइट। ये है इसका सैंपल रिसिप्ट। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये हमारे ऐप में ये फोटो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ सर, जो फोटो का ऑप्शन है वो मोबाइल ऐप में नहीं है सर, अभी सिर्फ कंप्यूटर में है। बट अच्छा जल्दी अच्छा, हम फोटो। उसे मोबाइल ऐप में भी ऐड करेंगे। ओके ओके।
ठीक है। एनी मोर डाउट सर? नहीं नहीं ठीक ये है। मोबाइल, ये जो हाँ सर मोबाइल बोलिए। सर, हाँ बोलिए सर। ये जो आप ऑप्शन बोल रहे हैं, फोटो अभी मोबाइल से नहीं होता है ना, राइट। वेबकैम से, हाँ ये आपका, वेबकैम से होता हाँ ये आपका है। वेबकैम से होगा, या फिर आप एक्सटर्नल कैमरा लगा सकते हैं इस पे। हाँ, जैसा आप बोले कि बाद में मोबाइल ऐप आएगा, या अभी मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में भी ऐसे ही होगा, हाँ राइट। उसमें भी मोबाइल के कैमरे से नहीं जाएगा। हाँ मोबाइल ऐप से अभी फोटो का ऑप्शन एनेबल नहीं है। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए सर। इसमें व्हाइट का और ब्लैक का अलग अलग कर सकते हैं कैसे? हाँ सर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वो हम एक अलग सेशन में कवर करें, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक जब हम डिस्कस करते हैं तो ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। जितने हम्म। बिजनेस है उतने टाइप्स रह सकते हैं उसके अंदर, राइट। मैं आपको सिर्फ उसका एक ग्लिम्स इसमें दिखा दूंगा मैं आपको, राइट। बट उसके जो डिटेल क्वेरीज है वो सब हम एक अलग इसमें कवर करेंगे, ठीक? और आई वुड रिकमेंड वो सेशन रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। ओके। एनी मोर डाउट सर? ओके, सो मैं आगे की तरफ। सर सर मनी लैंडिंग नंबर नहीं आया सर। हाँ सर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखिए यहाँ पर GN3 जो नंबर है ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, तो ये 3 नंबर का अकाउंट है, राइट। और यहाँ पर आप ओके सर। अपना खुद का अगर आप कुछ पासबुक मेंटेन करते हैं, या फिर आप आपने कुछ प्रिंटेड रिसिप्ट मेंटेन किए हुए हैं, तो आप अपना पासबुक नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब अपन न्यू अकाउंट करते हैं तो आपका योर इंटरनल अकाउंट नंबर आप वो यहाँ पे डाल कार्ड सकते हैं, नंबर। राइट। कार्ड नंबर, पासबुक नंबर, अलग अलग शॉप अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोलते हैं, राइट। सो वो बराबर। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। ओके सर। सो जो भी आप यहाँ पे डालेंगे इससे सर्च भी एनेबल है। ये एक नया फीचर है जो हमने अभी ऐड किया है रिसेंटली। हम्म, सो आप एक सॉफ्टवेयर का नंबर है विच इज G3, और एक आपका खुद का नंबर भी इसके साथ पैरेलली मेंटेन कर सकते हो, ओके सर। राइट। राइट। और कुछ डाउट सर किसी के? क्या बोल रहा हूँ सर, ये ऐप में मान लीजिए हमने कस्टमर के नाम ऐड किया हुआ है, अब उसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? है सर, वो भी ऑप्शन है। मैं जब ऐप का ट्रेनिंग लूंगा उस वक्त दिखा दूंगा आपको। अच्छा, तो ये ऐप का नहीं है क्या? हाँ ओके ओके। इसमें जनरली कैसा है कि गिरवी पहले सॉफ्टवेयर कवर हो रहा है, एंड देन उसके साथ रिलेटेड ही ऐप, ओके राइट। ओके। तो मैं आपको अगर ये हम 30 to 45 मिनट्स के अगर टाइम स्लॉट में अगर हम कवर कर पाते हैं तो हम ऐप देखेंगे, नहीं तो ऐप के लिए हम। हेलो सर, हाउ टू सर्च पासबुक आईडी वो बता सकते हो भैया? हाँ Yes, वो नंबर से। यस मैम, मैं पहले व्यास जी का एक डाउट क्लियर कर लेता हूँ। अगर इनको कुछ अकाउंट डिलीट करना है तो आप यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, राइट। यहाँ पे कैंसिल है। अब ये अकाउंट तभी डिलीट हो सकता है जब आप उसके सारे ट्रांजैक्शंस भी डिलीट करें। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको डिलीट करने जाता हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, राइट। पहले मुझे उसके ट्रांजैक्शंस डिलीट करने हैं और फिर उसका अकाउंट डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद ये ओके अकाउंट पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके। ओके ओके। रुखसार मैम, टू आंसर योर क्वेरी, यहाँ पर पासबुक आईडी का एक नंबर दिख रहा है आपको, राइट। एंटर करने के लिए आप Yes. यहाँ पर जो भी 1501 सपोज ये लिख के डालेंगे आप, तो वो हिसाब से वो अकाउंट सर्च हो जाएगा। ये देखिए इसका 1501 था, राइट। तो वो अकाउंट यहाँ पर सर्च हो गया। Okay. Okay, sir. फाइन। और किसी के कुछ डाउट्स? नहीं नहीं। ओके, शैल आई प्रोसीड देन? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपका डाउट आपका पूछ के होता है तो आप अपना माइक वापस म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना रहे। ओके, दैट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू। हाँ मैं इसके अभी आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मैंने सपोज मैं अभी वापस उसको सर्च करना है, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पर दूसरा अकाउंट फिर से, जैसे वो मैंने राकेश कुमार का ओपन किया था उसे सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं जैसे जो भी आप उससे
पैसा उधार में दोगे अगेंस्ट दैट गिरवी, वो आपको क्रेडिट लिस्ट में शो करेगा, और जो भी आप उससे वापस लोगे वो आपको डेबिट लिस्ट में शो करेगा, राइट। अगर अभी मैं आपको इस अकाउंट के रिलेटेड कुछ ये बता देता हूँ, जैसे अभी इसके पास सपोज कस्टमर के पास कुछ पैसा जमा होता है और वो हमारे पास कुछ रीपेमेंट करने के लिए आता है, तो हमने वो अकाउंट सर्च किया और उसके बाद यहाँ पर रीपेमेंट का ऑप्शन है। अब रीपेमेंट में सपोज आज ही के डेट में वो 5,000 रुपीज मेरे पास रीपे करना चाहता है, तो मैंने बस यहाँ पे टोटल अमाउंट में 5,000 डाल दिया। अब ऑटोमेटिक वो इंटरेस्ट जो है, पहले वो इंटरेस्ट कट करेगा विच इज 3,000। इस अकाउंट का अभी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपए, तो पहले वो इंटरेस्ट कट करेगा और उसके बाद प्रिंसिपल जो कुछ बचा हुआ अमाउंट है, राइट। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इस तरह से कैलकुलेशन होता है। अब मैं इसे ऐड कर देता हूं, या फिर अभी थोड़े दिन बाद कस्टमर आपके पास वापस आता है और जैसे वो कहता है कि उसे और थोड़े से अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, तो आप फिर से बोरो में जाएंगे और आज ही के डेट में सपोज आपको उसको जो भी अमाउंट देना है, सपोज 2,000 रुपीज और एक्स्ट्रा एडिशनल देने हैं, तो वो आप यहाँ पे से दे सकते हो। जब भी आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे तो हमेशा आपको वो करंट हेयर कट वैल्यू दिखाएगा। जैसे अगर मान लो जब आपने दिया था उस वक्त रेट था 4,800, बट आज जो है वो रेट चेंज होके 5,200 हो गया है, राइट। तो वो उस हिसाब से आपको हेयर कट वैल्यू शो करेगा। देन आपको जितना भी अमाउंट उसे देना है आप यहाँ पे उसे दे सकते हो। मैंने इसको कर दिया ऐड। अभी भी वो मैसेज दिखाएगा क्योंकि हेयर कट से ऊपर ही जा रहा है अपन, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब जितने बार भी आपने उसको पैसा दिया है उसका लिस्ट यहाँ पे फॉर्म होते जाएगा। इस पे 1 महीना और 3 दिन का ब्याज एज हुआ है और इस पे 2 महीने का ब्याज लग रहा है विच इज 3,000। नेक्स्ट आपने 2,000 रुपए दिए थे जो उसने आज ही लिए हैं। अब इसमें बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग की हुई कि मिनिमम 30 डेज का इंटरेस्ट तो इसमें लगता है, और ये 30 डेज भी आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो 30 डेज का इसका हो गया 60 रुपीज। तो इस हिसाब से इसका टोटल जो इंटरेस्ट है वो है 3,060, और जो भी इसने रीपेमेंट किया है वो इस तरफ दिखाई देगा, जो कि है 2,000 रुपीज एंड 3,000 इंटरेस्ट, राइट। इसी तरह से आप मल्टीपल बोरो और मल्टीपल रीपेमेंट्स इसमें कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। No doubt. ओके, सो मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोगों को क्वेश्चन अराइज होगा, जैसे अगर वो मल्टीपल टाइम्स लेके जाता है या उसने कुछ रीपेमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह से होगा, राइट। और इसमें क्या होता है कि कस्टमर को हमें अगर हम अब ये ऑप्शन कि मल्टीपल टाइम्स रीपेमेंट एंड मल्टीपल टाइम्स बोरो, ये ऑप्शन तो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, बट क्या होता है कि जैसे अभी कस्टमर को एक्सप्लेन करना बहुत बार डिफिकल्ट हो सकता है कि उसने फर्स्ट टाइम 50,000 लिया था, देन उसने 5,000 रीपे किया, उसमें से इंटरेस्ट इतना है, देन उसने वापस आके कुछ 2,000 रुपीज हमसे और उधार लिए, राइट। सो ये एक्सप्लेन करना जब पार्शियल रीपेमेंट होता है तो ये कस्टमर को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस केस में हम अगर आपको इस तरह से मेंटेन नहीं करना है तो आप एक और इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे जैसे ही अगर उसको कुछ पार्शियल रीपेमेंट करना है तो आप उतना अमाउंट लेके उसे क्लोज कर दे, सारा अमाउंट लेके इनफैक्ट, और नया अकाउंट जितना उसका बैलेंस बचा है उतने पे ही ओपन करे। इससे क्या होगा कि कस्टमर को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर उसने 50,000 रुपीज लिए थे और उस पर 3,000 रुपीज इंटरेस्ट था, अब आपको क्या करना है, जब भी वो क्लोज कर, मान लो 5,000 रुपीज डिपॉजिट करने आ रहा है, तो आपको सीधा सीधा उससे 5,000 रुपीज रिसिप्ट करना है, आपको वो अकाउंट सारा क्लोज कर देना है। अब आपको एक उसका नया अकाउंट ओपन करना है विच इज 48,000, क्योंकि उसमें 3,000 तो इंटरेस्ट था और 2,000 प्रिंसिपल जमा किया था आपने। अब आपको सिर्फ 48,000 के हिसाब से आपका उसका एक नया अकाउंट ओपन करना है। हाँ सर, आपके किसी के कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? हेलो हाँ बोलिए। सर, 1 ईयर के बाद तो एसएमएस जाता है क्या?
1 ईयर के बाद नहीं सर, गिरवी में एक ऑप्शन है, जैसे हाँ सपोज अगर उसने अभी जैसे 1 जून को ओपन किया है, राइट, हाँ सो हर महीने के अभी नेक्स्ट इसका इंटरेस्ट ड्यू रहेगा 1 जुलाई को, राइट, तो 1 जुलाई से 3 दिन पहले, हाँ जो कि है 28 जून, उस डेट को उसे हाँ एक मैसेज जाएगा कि काइंडली डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ रुपीस, और जो भी उसका इंटरेस्ट ड्यू है वो उसको जाएगा। सो ये मीन्स हर मंथ जाएगा। मंथली मंथली ना। तो जब हमने अकाउंट ओपन किया था उस वक्त आपको याद होगा, जैसे हमने यहाँ पे डाला था कि ये अप्रोक्सीमेटली कितने दिन में क्लोज करने वाला है, ये दिख रहा है आपको ड्यूरेशन 10 मंथ्स 11 मंथ्स जो भी है। तो इस वक्त आपको एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे कि ये कस्टमर का, पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट अभी क्लोज होने वाला था, राइट सर? हाँ और किसी का कुछ डाउट सर? हेलो हाँ सर बोलिए। सर, हाँ सर बोलिए, हाँ बोलिए। विदाउट लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑपरेट करायला जमेल का? कर सकते हैं, कर सकते हैं। विदाउट लाइसेंस भी आप इसका लाइसेंस से और इससे कोई डिफरेंस नहीं है। आपको विदाउट लाइसेंस भी अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, और इवन आपको अगर ये सब कुछ पेन ड्राइव में मेंटेन करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन विदाउट लाइसेंस में कस्टमर के पास अगर एसएमएस जाता है तो उसके पास प्रूफ रहेगा। हाँ, तो उस केस में अपन एसएमएस डिसेबल कर देंगे। और वैसे भी जो हम एसएमएस भेजते हैं इसमें पूरे एसएमएस में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि गिरवी इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिट करो। इसमें सिर्फ इतना लिखा रहता है कि काइंडली डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ₹1500, दैट्स इट। इसमें कहीं भी गिरवी या ऐसा कोई भी वर्ड, लाइसेंस नंबर है तो वो यहाँ इस रिसिप्ट में लाइसेंस नंबर के अंदर डिस्प्ले होगा, और अगर लाइसेंस नंबर नहीं है तो ये हेडिंग ही डिस्प्ले नहीं होगी। बाकी आप इसमें सब कुछ यूज कर सकते हैं। ओके ओके। और ये एसएमएस जो है ये कॉन्फ़िगरेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम से मैसेजेस ना जाए तो वैसे भी हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम वो सिर्फ ऑफ कर दे तो वो मैसेजेस नहीं जाएंगे कस्टमर को। ओके। रोहित जी, आप बोल रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन पूछिए। हर कस्टमर बोलता है कि 2-3 महीने में छुड़ा लेंगे, और 2-3 महीना तो ठीक है, 2-3 साल निकल जाते हैं। ऐसे कोई कस्टमर है क्या जो एकदम 100% कहने भी 2-3 महीने में छुड़ा बराबर, लेंगे? ऐसा तो कोई बोलता ही राइट, नहीं है। बराबर। सो जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं ना सर, तो वो सिर्फ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ही बताता है। ऐसा कोई लॉक नहीं है कि आपको उसी वक्त क्लोज करना है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर रहता है कि जैसे कस्टमर बोलता है कि मैं 2 महीने में या 1 महीने में छुड़ा के लेके जाऊंगा तो मुझे ब्याज दर कम लगाओ, है ना? ऐसा बहुत सारे कस्टमर का रिक्वेस्ट होता है। सपोज अभी जनरल आपका 2 या 2.5 जो भी होगा, तो वो बोलता है नहीं मैं हमेशा का कस्टमर हूँ, ऐसा बहुत सारा बोल के 2 महीने अभी पैसे मिलने वाले हैं, 2 महीने में मैं छुड़ा के चला जाऊंगा, राइट? तो इस केस में आपको खाली यहाँ पे मेंशन करना है 2 महीना, ताकि जब अभी 1 साल हो गया और कस्टमर आया नहीं आपके पास, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपने तो बताया था 2 महीना, तभी तो हमने 2 डाला यहाँ पे। अब आप इंटरेस्ट रेट जो है उसका चेंज कर रहे हो, जैसे 2 था तो अभी आपको 2.5 करना है, तो आपके पास कुछ बोलने के लिए आपके पास प्रूफ है कि कस्टमर ने 2 महीना बताया था, राइट? और ये ड्यूरेशन आप कभी भी जाके चेंज कर सकते हो। सपोज अभी कस्टमर खुद होके बोलता है कि अभी जो है मेरा वो पैसा जो मिलने वाला था या जो जमीन बेचने वाला था वो हुआ नहीं डील, तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा, मे बी 1 साल। तो आप यहाँ पे एडिट करके उसका कभी भी ड्यूरेशन जाके चेंज कर सकते हो फॉर योर रिकॉर्ड्स। चलो ये तो हो गया। एक अपने व्यापारी भाई ने बोला कि उसको मैसेज हर महीने की 27वें दिन जाएगा कि पूरा महीना होने के बाद जाएगा? नहीं, इसमें उसके जो डिपॉजिट डेट है उसके हिसाब से जाएगा। जैसे अभी किसी ने अगर 15 तारीख को डिपॉजिट किया है, मतलब अकाउंट ओपन किया है, तो उसको 12 तारीख को मैसेज जाएगा। किसी ने अगर 20 तारीख को किया है तो उसको 17 तारीख को जाएगा, राइट? ये डिपेंडेंट है उसके कस्टमर के अकाउंट के हिसाब से, ना कि अपने मंथली कैलेंडर के हिसाब से, ओके राइट? ओके सर। और किसी के कुछ डाउट सर? फाइन। अब मैं प्रोसीड करूंगा आगे की तरफ। आई डाउट कि इस सेशन में हम मोबाइल ऐप का कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कंसिडरिंग द टाइमलाइंस हम मोबाइल ऐप का एक अलग सेशन रखेंगे उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफी है व्यूअर्स के, इसलिए। सो मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही इसमें पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। आई होप कि अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ आवर शेड्यूल। सो शुड आई कंटिन्यू? यस सर, कंटिन्यूस। बाकी को पूछ लीजिए।
अगर किसी को कोई चाहता है कि अभी नहीं और बाद में देखना है, तो इसका बाद में भी एक सेशन होगा, या फिर इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप सबको सेंड करने वाला हूँ, राइट? हेलो हाँ सर, बोलिए। हेलो सर, 15 दिन के बाद, महीने के बाद कस्टमर तो पैसे उस पे जो रखे वाली रहती ना चीज, राइट, हाँ उस पे लेके जाते वो तो बाद में पैसे एक्स्ट्रा अमाउंट, वो कैसा है? बराबर। हाँ, सो आई थिंक आप उस वक्त नहीं थे, मैं आपको वापस बता देता हूँ। जब भी आप अकाउंट पे क्लिक करते हो, राइट, हाँ सो यहाँ पे बोरो का एक बटन रहता है, हाँ राइट। यहाँ पे बोरो में आप एडिशनल बोरोइंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिशनल बोरोइंग बाय राकेश कुमार, राइट। सो हाँ एडिशनल उसको कितना पैसा देना है, और यहाँ पे आपको हमेशा उसको प्रिंसिपल ड्यू कितना है वो दिखाएगा। जैसे ऑलरेडी उसके पास 50,000 है, और अब आपको कितना देना है, और आपको जो भी देना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मैंने 1,000 रुपीज और ऐड, ओके। तो हाँ एडिशनल बोरोइंग और एडिशनल रीपेमेंट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। जैसे अपन ने पूरे जो उसका अकाउंट जो तो ये किया है ऐड, तो अब हम्म। पूरा आता ना वो? हाँ, पूरे पूरे डिटेल्स आते हैं। जैसे अभी देखिए इस अकाउंट में पहले 50,000 था, अभी 2,000 है, और अभी और 1,000 रुपए दिया है। तो आपने उसने वापस ला के 1,000 रुपए पे तो ब्याज दर जो महीने में रहता है उसने क्लियर बराबर, किया, तो कैसा माइनस करने का वैसे? ये रीपेमेंट में, बोरो के बाद रीपेमेंट, रीपेमेंट, ओके। है ना। तो रीपेमेंट में जो भी आप डालेंगे वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ठीक है, है ना, रीपेमेंट आना है बहुत। राइट। और ठीक किसी के डाउट सर कुछ? नो सर। फाइन। सो अब मैं आपको एक कंसेप्चुअल इसमें बात बता देता हूँ। अभी मान लो कस्टमर आपके पास वापस आता है थोड़े दिन बाद, और एक नया आइटम देता है, नई चीज देता है, और उसके अगेंस्ट उसको अलग से पैसा चाहिए, राइट। सो रिकमेंडेड ये है कि आप इस अकाउंट में और चीज ऐड ना करें, आप उसका एक नया अकाउंट ओपन करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फर्म है, ज्वेलरी फर्म। अब उसके अगेंस्ट मान लो आपने एक एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन किया, राइट। अब आपके आपके ही फर्म के एसबीआई बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं, मे बी अकाउंट नंबर 1, 2, 3। उसी तरह से एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब जैसे अभी इसने कोई नया चीज लाया है और उसको अलग से उसके पैसे चाहिए, राइट। जैसे अभी इस अकाउंट में जो उसने नेकलेस रखा है, उस पे मैक्सिमम जो दे सकते थे हमने दे चुके हैं इसको। अब उसको कुछ नया आइटम रखना है, तो हम उसका नया अकाउंट ओपन करेंगे। नए अकाउंट में नया परसेंटेज, क्या डेट, सपोज आज के डेट में ही जो भी परसेंटेज है हम यहाँ पे सेट करेंगे, मंथली, डेली। सपोज फॉर एग्जांपल इसका हम डेली कर देते हैं, और सपोज इसका मैं एक 15 जून को इसने मेरे से और एक चीज रख के ओपन किया था, ये कर दिया मैंने ऐड। सपोज कोई बेसिक आइटम डाल देता हूं मैं यहाँ पे, 85 प्यूरिटी, 1 पीस, 10 ग्राम्स या 5 ग्राम्स, वेट, एंड ऐड एंड बोरो। इसने 15/6 को ही मुझसे जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं बैंक डेटेड में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दो जगह डेट चेंज करना है। एक जब वो अकाउंट ओपन कर रहा है, और नेक्स्ट जब वो पैसा बोरो कर रहा है। बिकॉज बोरो करते वक्त भी उसने कौन से डेट को लिया है वो हमें डालना जरूरी है। सपोज उसने 10,000 रुपीज बोरो किया एडिशनली इस बाली के अगेंस्ट, ऐड। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। दोनों अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक अकाउंट में उसने नेकलेस डिपॉजिट किया है, जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग है 51,000 प्रिंसिपल, एंड टोटल ड्यू है उसका 51,090 रुपीज। और एक इसमें उसने बाली रखा है जो है 10,000, उस पे इंटरेस्ट है 250 रुपीज। अब आप कहेंगे कि इसमें ये डेली है, फिर भी इसका 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें हमने सेटिंग की हुई है कि मिनिमम 30 डेज का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो मिनिमम 30 दिन का इंटरेस्ट, जो कि है 250 रुपए, 10,000 पे 2.5%, 2.5%, तो 250 रुपए लगेगा। और 30 दिन के आगे ये डेली कैलकुलेट होगा, राइट। सो इस तरह से आप एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मैं और एक मॉड्यूल इसमें कवर कर लेता हूँ, और आपके जो भी डाउट्स हैं हम उसके बाद लेते हैं। अब सपोज कस्टमर आता है आपके पास और कहता है कि जैसे ओके, फर्स्ट हम ये देखते हैं, जैसे अभी ये चीज आपने कहीं और आगे रखी हुई, मे बी आपने आपके पास भी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो कैपिटल है वो कम पड़ रहा था, तो आपने और कई बैंक में आगे डिपॉजिट किया है,
तो आप यहाँ पर ये फॉरवर्ड टू बैंक अकाउंट ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है कि ये चीज आपके पास नहीं है और ये आपने आगे कहीं लॉकर में या आगे किसी पार्टी को, कोई और ज्वेलर को, या फिर कोई बैंक में रखा है। तो सपोज मैंने ये अभी IIFL में रखा है फॉर एग्जाम्पल। का अकाउंट नंबर वहां पे जब डिपॉजिट किया तो वहां पर उन्होंने कौन सा नंबर दिया हमें, मे बी 1001, और कब दिया है हमने, सपोज आज के डेट में, एंड सेव। तो ये एंट्री डालते ही आपको यहाँ पे एक फ्लैग शो होगा विच इज फॉरवर्डेड टू बैंक अकाउंट। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि जैसे अगर ये कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि ये मैं कल आके लेके जाने वाला हूँ, तो कल आ सकता हूँ क्या। तो इसमें आप बता सकते हो जैसे ये आपके पास नहीं, या आगे किसी बैंक में दिया हुआ है, तो आप उसको एक दिन नहीं, मे बी आप उसको 4 या 5 दिन का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस बैंक में जाके पहले निकालना पड़ेगा, फिर इस कस्टमर को आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक। सो इस हिसाब से आप यहाँ पे ये सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आपने आगे किसी और ज्वेलर को दिया है तो उनकी डिटेल्स भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हो। ठीक। यहाँ तक जो हमने कवर किया है, इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट सर? हेलो। हाँ सर बोलिए। सर कंपलसरी है क्या जो भी चीज लाए उसका फोटो अपडेट करने के लिए उसपे? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है सर। जैसे मैंने, आप देख सकते हैं एक ठीक है ये ना, जो अकाउंट है इसमें 1 मैंने ईयर के फोटो बाद, डाला था। 1 ईयर के बाद जब कस्टमर आएंगे अपने पास तो वो चीज नहीं रहेंगे अपने पास, वो तो मोड़ डालेंगे। तो कस्टमर को दिखाने के लिए वो तो कैसे उसको ये करे? नहीं, इसमें कैसा है, जैसे आप कस्टमर को तो आपका मैनुअल इंटीमेशन जाएगा मे बी फोन हाँ पे या हाँ पर्सनली मिलके, हाँ राइट। हाँ और जब आप अकाउंट क्लोज करते हो, हाँ हाँ। राइट, तो यहाँ पे आर ऑर्नामेंट्स बीइंग मेल्टेड ठीक ऐसा है। ऑप्शन है, राइट। हाँ तो जिसको भी आपने क्लिक किया है, मतलब आप आपने ये आइटम मेल्ट किया है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ हाँ और जो भी कस्टमर से बात हुई है वो आप यहाँ हाँ। पे डाल सकते हो, ठीक है ठीक राइट। क्योंकि अभी अब जो हम ऑर्नामेंट मेल्ट करने वाले हैं उसके लिए कस्टमर का प्रेजेंस तो है नहीं हमारे पास, है। हाँ राइट, हाँ हाँ। कि कस्टमर का फोटो या फिंगर कुछ हम ले, राइट। हम्म। तो इसलिए हमें ये मेल्टिंग का ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे ठीक और है नरेशन में डाल देंगे, तो ये हमें अलग से एक रिपोर्ट भी मिल जाएगा, मेल्टिंग रिपोर्ट। ठीक। ठीक तो है। पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कस्टमर के साथ? हाँ बराबर, वो कस्टमर से आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है ठीक है है। ना। बट हाँ सॉफ्टवेयर में आप यही कर सकते हैं। ठीक है ठीक ठीक? और किसी के कुछ डाउट सर? नो। फाइन, मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आई एम क्लियर। राइट। अब सपोज कस्टमर आपके पास आता है, राइट। जैसे अभी हमने मॉर्गेज, बोरो, रीपेमेंट, ये सब ऑप्शंस तो देखे। मॉर्गेज एक बार वापस दिखा देता हूँ मैं आपको। अब मॉर्गेज में जब भी आप क्लिक करोगे तो उसने जो भी आइटम्स उसके अगेंस्ट रखे हैं वो दिखेंगे, राइट। अगर कस्टमर कुछ ये आइटम हटा के दूसरा आइटम रखना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड अपडेट में जाके ऐड कर सकते हैं, या पुराना आइटम रिमूव कर सकते हैं, राइट। और इसमें अगर आपके कस्टमर के, मतलब जैसे अभी आपका कोई सेल्समैन है या फिर आपका कोई एम्प्लॉय है, आपको वो सब प्रिविलेजेस उनको नहीं देने हैं। जैसे वो कोई अकाउंट एडिट नहीं कर सकते, कोई मॉर्गेज मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो उस लेवल के प्रिविलेजेस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको बस एडिशनल एम्प्लॉयज जो है वो ऐड करने रहते हैं इसके अंदर, लॉगिन्स जिसे कहते हैं हम, विच इज पेड। और अगर हम वो ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम उनको प्रिविलेजेस सेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर इंटरेस्ट रेट मॉडिफाई करना है तो वो सिर्फ एडमिन यानी कि आप खुद ही कर सकते हैं, और कोई और नहीं। तो वो सब हम प्रिविलेजेस यहाँ पर सेट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम जाते हैं रिलीज इंटीमेशन की तरफ। रिलीज इंटीमेशन मतलब, जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो कह रहा है आपको कि ये पर्टिकुलर चीज, एक काम कीजिए, इसका कितना बैलेंस है, तो आपने बताया 50, सपोज ये 10,250 रुपये बैलेंस है। तो एक काम करो, ये 8,000 9,000 जो भी अमाउंट है ये ले लीजिए, तो आप उसका रीपेमेंट कर लेंगे। और ये मेरे पास परसों में आता हूँ या 2-3 दिन बाद, और आपका जो ये आइटम है ये मैं वापस लेके जाऊंगा। तो आप इसका एक रिलीज इंटीमेशन करके ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको पता रहेगा कि कौन कौन से आइटम्स आपको आपके लॉकर से निकाल के रखने हैं, या फिर आपको आगे अपने बैंक से लेके आने हैं। तो आप यहाँ पे रिलीज इंटीमेशन क्लिक करेंगे। ये कस्टमर कौन से प्रपोज डेट पे आने वाला है, सपोज ये आज ही के दिन आने वाला है फॉर एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे कुछ नरेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, एंड ऐड।
सो इसका एक आपको अलग से एक रिपोर्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट जो रिलीज मोड में है, और इसके बाद जब रिलीज होता है तो उसके बाद क्लोज होता है। और इनकेस अगर कस्टमर का आना कैंसिल होता है तो आप कैंसिल रिलीज इंटीमेशन कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं एक डिस्काउंट पार्ट की ओर। अभी सपोज कोई भी एक अकाउंट है, राइट। अभी कस्टमर कैसा होता है, जैसे उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 3,250 रुपए। अब बहुत बार ये होता है कि वो 250 रुपीज ऊपर के डिस्काउंट मांग रहा है, तो हम वो जैसे हमें सिर्फ 3,000 ही देने वाला है और ऊपर के जो है वो डिस्काउंट में डालना है हमें। तो जब हम रीपेमेंट करते हैं, अब जितना भी हमें रीपेमेंट करना है, सपोज ये आप पर्टिकुलर अकाउंट है तो 51,000 मैंने उससे ले लिया। अब बैलेंस आपको दिखाएगा रिमेनिंग अमाउंट इज 90। अब ये इंटरेस्ट ये जो है वो 90 हमेशा आपको बैलेंस दिखाएगा, लेकिन आपको अगर ये अकाउंट सेटल करना है तो आप 90 रुपीज एज अ डिस्काउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो रिमेनिंग अमाउंट उसका हो गया 0 एंड ऐड। जैसे आप ऐड करेंगे तो उसका अकाउंट पूरा सेटल हो जाएगा और आपको ये भी दिखेगा कि आपने कितना डिस्काउंट उसको दिया है, राइट। सो इस हिसाब से और एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब सपोज जैसे आप अपने शॉप में किसी और ज्वेलर के कस्टमर की गिरवी भी लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंड कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और आप वो चीज किसी और के पास रखते हैं, राइट। सो जैसे एंड कस्टमर तो रोहित हुआ, राइट। सो उस केस में आपको अगर एंड कस्टमर के डिटेल्स डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक कस्टमर ऐड किया है, सपोज XYZ ज्वेलर्स। ये आपके पास उसके कस्टमर की गिरवी रखने के लिए आता है। ये मैंने ऐड कर दिया विथ ऑल डिटेल्स। अब यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी डिटेल्स, जैसे ये उसके कौन से कस्टमर का है, एंड कस्टमर, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज ये किसी मे बी विनोद कुमार ऐसा कोई कस्टमर का ये गिरवी आइटम था। ये मैंने ऐड कर लिया एंड ओके। इससे क्या होता है, इसका पूरा हिसाब जो है वो XYZ ज्वेलर्स के अगेंस्ट ही जाएगा, लेकिन बस आपको ये कुमार विनोद एज अ अकाउंट नेम, थर्ड पार्टी अकाउंट आपको शो होगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सपोज मैंने अभी कुछ डिटेल्स ऐड नहीं की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अकाउंट नेम क्या है, कुमार विनोद। इसका मतलब ये है कि जब भी एक XYZ ज्वेलर आपके पास आता है और एक पर्टिकुलर कस्टमर का गिरवी रिक्वेस्ट करता है, तो आप यहाँ पे उससे सर्च कर सकते हो, जैसे कुमार विनोद, राइट। और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी से सर्च भी कर सकते हो। तो आपको देखा जाए तो आपको इस कस्टमर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट एक जस्ट रेफरेंस पॉइंट के लिए कि जब भी आपको वो फोन पे पूछे कि इसका बैलेंस कितना है, राइट, तो आप उसको सर्च करके बता सकते हो कि ये एक्चुअली कौन से अकाउंट के बारे में पूछ रहा है हमें। तो हम इसमें थर्ड पार्टी डिटेल्स, जैसे डील तो हो रहा है आपके और XYZ ज्वेलर्स के बीच में, और थर्ड पार्टी है वो एंड कस्टमर, वो भी मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सो अब यहां तक अपन ने जो देखा है, क्लोज अकाउंट इज सिंपल। क्लोज अकाउंट में आप मेल्ट कर रहे हो या इसको क्लोज कर रहे हो प्रॉपरली, एंड यस, जैसे आप क्लोज करेंगे तो ये अकाउंट यहाँ पर से क्लोज हो जाएगा, राइट। अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ रिपोर्टिंग पार्ट। तो अगर यहाँ तक किसी के कुछ डाउट्स है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। किसी के कुछ डाउट्स है सर? फाइन। अब हम बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की ओर। जब हम गिरवी में जाते हैं और यहाँ पर एक है गिरवी एनालिसिस रिपोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर जितने भी आपके पास गिरवी है। अब सपोज यहाँ पे मुझे सारे अकाउंट्स का डिटेल सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे एक डेट रेंज डाल दिया और सर्च। जितने भी अकाउंट अभी मेरे पास ओपन है उन सब की डिटेल्स मुझे यहाँ पर शो होंगे। जैसे मेरे पास अभी इतने अकाउंट्स हैं, कुछ रोहित के हैं, कुछ राकेश कुमार और कुछ XYZ ज्वेलर के हैं। देन उसके अगेंस्ट हर अकाउंट में कौन कौन सा आइटम रखा है। अभी हम जैसे कोई एक जो 10,000 रुपीज लेके गए थे उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर राकेश कुमार ने बाली रखा था,
इसका टोटल अमाउंट था 10,250 विथ इंटरेस्ट। इसका बैलेंस भी पूरा है 10,250। इसमें से इसने गोल्ड फाइन कितना रखा है हमारे पास, तो 5 ग्राम उसका ग्रॉस था, लेकिन 85% का था, इसलिए हम हमेशा यहाँ पर फाइन दिखाते हैं, विच इज 4 ग्राम 250 मिली। करंट वैल्यू, इसने जो आइटम रखा है उसका करंट वैल्यू क्या है, विच इज 20,400। बफर हमारे पास कितना है, जैसे इसका जो बैलेंस अमाउंट और करंट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, तो इतना बफर हमारे पास ऑलरेडी है। इसने हमसे प्रिंसिपल कितना लिया है एंड उसके बाकी के डिटेल्स जो आपको इजीली आगे ध्यान में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने आगे कहीं फॉरवर्ड किया तो उसके डिटेल्स, उसका पासबुक नंबर, वो सारे डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, या फिर आपने अगर वो मेल्ट किया है, राइट। अभी आपको इसमें अगर सपोज ऐसे कोई अकाउंट्स चेक करने हैं जो जिसका बफर अमाउंट कम है, तो आप यहाँ पे फिल्टर परसेंटेज डाल सकते हैं। जैसे सपोज 90% से ऊपर जा रहा है एंड फिल्टर। ये जो रिपोर्ट शो होता है ये करंट रेट के हिसाब से शो होता है। अगर सपोज मैं इसमें चेंज रेट करके, अब जो 4,800 भाव था इसको चेंज करके मैं सपोज 3,000 भाव कर देता हूँ, सबमिट, और अगर मैं ये रिपोर्ट वापस ओपन करता हूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभी जो अकाउंट हम देख रहे थे, इसका करंट वैल्यू जो पहले 20,400 था वो चेंज होके 12,750 हो गया है, क्योंकि गोल्ड रेट एकदम से कम हो गया। और इसका जो बफर अमाउंट है वो सिर्फ 2,500 हमारे पास बचा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि करंट रेट के हिसाब से कौन सा अकाउंट हमारा लॉस में जा रहा है या कौन सा अभी हमारा ग्रीन स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है। अगर आप यहाँ पे कुछ फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कौन से अकाउंट इसके 90% के ऊपर जा रहे हैं। 90% इन द सेंस उसका जो करंट वैल्यू है उसके 90% से ऊपर किसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जा रहा है, और हम फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक साथ इसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं बैंक अकाउंट्स में या किसी और पार्टी के पास, तो यो अकाउंट क्लिक करके भी आप यहाँ पर से डाल सकते हैं। जैसे ये अकाउंट आपने IIFL फाइनेंस में रखा हुआ है, ये अकाउंट आपको कहीं और डालना है, या आप अगर आप लॉकर नंबर या कुछ मेंटेन करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। प्लस इस रिपोर्ट में आप जैसे सिर्फ ओपन अकाउंट, जैसे ये ओपन एंड रिलीज बाय डिफॉल्ट है कि जो भी सारे ओपन अकाउंट्स हैं और जो रिलीज स्टेट में है उन्हें सर्च करेगा। ओपन में आपको बस वो ओपन अकाउंट्स ही दिखाएगा, रिलीज में आपके जितने भी अकाउंट्स इन रिलीज स्टेट है वही शो करेगा, जो कि ये एक अकाउंट हमने 10,250 वाला रिलीज किया था। देन क्लोज्ड, यानी कि जो भी अकाउंट आपके क्लोज्ड है वो दिखाएगा, और ऑल करते हैं तो सारे अकाउंट्स दिखाएगा। अब मैं पूछना चाहूंगा यहाँ तक किसी के कुछ क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट वी आर टू द एंड ऑफ द सेशन, तो यहाँ तक अगर किसी के क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं अभी तो नहीं है, बाकी यूज करने के बाद मालूम पड़ेगा। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चन सर? ओके फाइन। सो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जैसे, अब इसका थोड़ा एक अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब जो भी अमाउंट आपने इसको दिया है, जैसे अभी मैं एक अकाउंट ओपन करता हूँ वापस, अब जितना भी अमाउंट आपने उनसे लिया है और जितना भी अमाउंट आपने उनको दिया है, राइट, और एज अ इंटरेस्ट, अभी इसमें आपका बेनिफिट रहता है एक इंटरेस्ट का, तो जो भी इंटरेस्ट आपने कलेक्ट किया है वो आपके प्रॉफिट में ऐड होगा, और जो भी प्रिंसिपल आपने उनको दिया है, जो भी कैश जो दिया है आपने, वो आपके कैपिटल में रहेगा, राइट, आपके एसेट्स में, राइट। तो इसका अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे ईयर एंड रिपोर्ट, और सपोज आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है तो, और इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स है, जैसे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की डेली ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है कि आज क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए मेरे टोटल। देन आपका बैंक रिपोर्ट, कैश रिपोर्ट, गिरवी आपने आगे कहाँ कहाँ दिया है, और गिरवी मेल्टिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स काफी इजी है, और आप इजीली इसमें अगर जाके सिर्फ फ्रॉम डेट और टू डेट डालोगे तो आपको सारा रिपोर्ट ध्यान में आ जाएगा। एक्सप्लेन करने जैसा इतना डिफिकल्ट उसमें कुछ नहीं है। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए मैम।
सपोज आज की रेट के हिसाब से सामने वाला गिरवी छुड़ा के लेके मीन्स बेच के जा रहा है, ओके जो उसका बैलेंस है वो क्लियर करके, और ऊपर का जो पैसा है वो रिटर्न चाहिए उसको, ठीक है, बेच के। तो अभी तक का आपने तो ये नहीं बताया कि अगर हम पैसे रिटर्न करते हैं उसमें से और वो मेल्टिंग में अपने इसमें डालते हैं, तो वो कैसे क्लोज करेंगे अकाउंट? आपको तो उसको क्लोज ही करना है और उसका अलग से यूआरडी लेना है, वो प्रोविजन मीन्स सॉफ्टवेयर उसको में कैसे? कुछ नहीं। जैसे आपने उसको जो भी पैसा देना है, राइट, इसमें आप करोगे जैसे कि जितना भी उसका सपोज 10,000 का आइटम है, राइट, और उसने 6,000 उसका बैलेंस है, राइट, तो वो अकाउंट आपको क्लोज करना है वहां पर, और एक अलग से यूआरडी परचेस करना है उसका। यूआरडी परचेज, हाँ, जो वो कैसे परचेस हम करेंगे? यूआरडी परचेस जो हम नॉर्मल, अगर कोई डायरेक्ट कस्टमर भी आता है तो हम जिस तरह से परचेस करते हैं वो परचेस में जाएंगे अपन। तो सर ये जो मेल्टिंग रिपोर्ट है, ये अपना फाइन में लास्ट में रिपोर्ट्स में इफेक्ट होगा इसका, और वो अलग से होगा फिर? नहीं 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 सपोज अगर यूआरडी नहीं, इस केस में वो कस्टमर आइटम जो है हमें सेल कर रहा है, राइट, और उसको हमें बैलेंस अमाउंट देना है, राइट, तो आप उसका प्रॉपरली अकाउंट क्लोज करेंगे पूरा, ओके, है ना, पूरा अकाउंट आप उसमें क्लोज करेंगे। जैसे पूरा जैसे 6,000 है तो 6,000 ले लिया ऐसे बताएंगे उसमें, और जो आप यूआरडी करेंगे उसमें 10,000 पूरा उसको पेमेंट करके दिखाएंगे, लेकिन पेमेंट करते वक्त आप उसको 4,000 करेंगे और आपका 6,000 जो है वो डिस्काउंट में जाएगा, राइट। आप एक बार मैम जो यूआरडी रिपोर्ट है, राइट, जो यूआरडी का वर्किंग है, आई थिंक हम वो एक 1-to-1 सेशन में चेक करते हैं, राइट। ओके, आपके हिसाब से आप एक ओके, टाइम शेड्यूल कर लीजिए, मैंने जो लिंक भेजा है उसमें आप ठीक है मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे तो मैं आपको किस तरह से होता है वो दिखा दूंगा, सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू। और किसी के कुछ डाउट सर? नो सर। ओके, सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा और आपको मतलब गिरवी का काफी अंडरस्टैंडिंग इस सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में आया है। और फिर भी आपके अगर कुछ 1-to-1 डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे लिंक पे जाके एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं जो मैंने इसी मैसेज के साथ शेयर किया हुआ है। हेलो।